Dear students, today we are going to start class 11th Mathematics R.D. Sharma, chapter first, SATs, exercise 1.5, level first. Question number first. If A and B are two sets such that A is a proper subset of B, then find first A intersection B and second part A union B. इस क्वेश्चन में दो सेट्स हैं हमारे पास में ए और बी सच दैट कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी मतलब ए का जो हर एक एलिमेंट है वो बी के अंदर भी लाई होना चाहिए। तो हम इसके अकॉर्डिंग पहले ये दो सेट सपोज कर लेते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे। सो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन लेट A is equal to A is the set of 1, 2, 3 and B is the set of 1, 2, 3, 4, 5. A B का सबसेट है तो A का हर एक एलिमेंट B के अंदर लाई कर रहा है, ये हमने कंसीडर कर लिए A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट पार्ट A इंटरसेक्शन B, फर्स्ट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, देखिए A इंटरसेक्शन B वाला सेट क्या होता है कि जो एलिमेंट सेट A के अंदर और सेट B के अंदर कॉमन रहेंगे उसके सेट को हम A इंटरसेक्शन B बोलेंगे। सो 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये तीन एलिमेंट A में भी है और B में भी है, तो यही इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 1, 2, 3। अब सेट 1, 2, 3 को हम सेट A बोल सकते हैं, सेट A के इक्वल है, तो आंसर हमारा सेट A हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू सेट A। सेकेंड पार्ट A यूनियन B। A यूनियन B एक ऐसा सेट होगा जिसमें A के भी एलिमेंट होंगे और B के भी एलिमेंट होंगे और कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाएगा। सो A के एलिमेंट 1, 2, 3, B के एलिमेंट 1, 2, 3 लिख चुके हैं, 4, 5 और लिख दो इसके अंदर, 4, 5। सो A यूनियन B, ये जो सेट आया है 1, 2, 3, 4, 5 ये B सेट के इक्वल है, सो वी कैन राइट दिस A यूनियन B इज इक्वल टू सेट B। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, if A is the set of 1, 2, 3, 4, 5, B is the set of 4, 5, 6, 7, 8, C is the set of 7, 8, 9, 10, 11 and D 10, 11, 12, 13, 14, तो फाइंड। तो ये हर एक पार्ट हमको कैलकुलेट करना है। सो पार्ट फर्स्ट, A यूनियन B। A सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। यूनियन B सेट है 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमने दोनों सेट लिख दिए यहाँ पे यूनियन का साइन लगा के। अब यूनियन में हमको क्या करना है कि फर्स्ट सेट A सेट के भी एलिमेंट लेना है, B के भी लेना है और जो एलिमेंट कॉमन है उसको एक ही बार लेना है। So which is equal to the set 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। B सेट के एलिमेंट में 4 और 5 पहले लिख चुके हैं हम यहाँ पे। So 6, 7, 8, 6, 7, 8 ये हो गया A यूनियन B। सेकेंड पार्ट सेकेंड A यूनियन C। पहले A के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन C के एलिमेंट 7, 8, 9, 10, 11।
7, 8, 9, 10, 11। अब ए यूनियन सी के लिए ए के सारे एलिमेंट और सी के भी सारे एलिमेंट और जो एलिमेंट कॉमन है उसको एक बार। पहले ए के सारे एलिमेंट लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब सी के भी एलिमेंट लिखना है 7, 8, 9, 10, 11। 7, 8, 9, 10, 11। ये हो गया ए यूनियन सी। पार्ट थर्ड, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, पहले बी सेट 4, 5, 6, 7, 8 यूनियन सी सेट 7, 8, 9, 10, 11। अब बी यूनियन सी के लिए बी के सारे एलिमेंट और सी के भी सारे एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार। तो 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 लिख चुके हैं। ये 9, 10, 11 को और लिख दो 9, 10, 11। That is B union C. Part 4, B union D. B union D. पहले B सेट लिख देते हैं। B सेट है 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 यूनियन D सेट। D सेट है 10, 11, 12, 13, 14। 10, 11, 12, 13, 14। इनका यूनियन बी यूनियन डी के लिए बी के सारे एलिमेंट 4, 5, 6, 7, 8 और डी के भी सारे एलिमेंट 10, 11, 12, 13, 14। 10, 12, 13, 14। पार्ट फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट फिफ्थ, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन। पहले तीनों सेट लिख लेते हैं। ए 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन बी, सेट बी है 4, 5, 6, 7, 8 यूनियन सी, सी सेट है 7, 8, 9, 10, 11। अब ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है बी और सी के भी सारे एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार लिखेंगे। तो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब बी के 4, 5 लिख चुके हैं। 6, 7, 8, 6, 7, 8। अब सी के 7, 8 लिख चुके हैं। 9, 10, 11। 9, 10, 11। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट 6, ए यूनियन बी यूनियन डी। पहले तीनों सेट लिख लो यूनियन लगा के। ए 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन बी सेट 4, 5, 6, 7, 8 यूनियन डी सेट 10, 11, 13, 11, 12, 13, 14। अब ए यूनियन बी यूनियन डी में तीनों के एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 बी के 4, 5 लिख चुके हैं। 6, 7, 8, 6, 7, 8 और डी के एलिमेंट 10, 11, 12, 13, 14। 12, 10, 11, 12, 13, 14। ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट 7, बी यूनियन सी यूनियन डी। पहले बी सी डी को यूनियन लगा के लिख लेते हैं।
सेट बी 4,5,6,7,8 यूनियन सी सेट 7,8,9,10,11 यूनियन सेट डी 10,11,12,13,14। आप बी यूनियन सी यूनियन डी के लिए तीनों के एलिमेंट लिख लेते हैं और कॉमन एलिमेंट को एक बार 4,5,6,7,8 यूनियन 7,7,8 लिख चुके 9,10,11 10,11 लिख चुके 12,13,14 12,13,14 ये है आपका बी यूनियन सी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 8 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इज इक्वल टू ए 1, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन ब्रैकेट लगा लो, फिर बी यूनियन सी बी 4, 5, 6, 7, 8 इंटरसेक्ट यूनियन सी 7, 8, 9, 10, 11 सो विच इज इक्वल टू ये वाले सेट को भी ऐसे ही रहने दो। पहले ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन यहाँ पर इन दोनों सेट का यूनियन लेना है, तो इसके पूरे एलिमेंट और इसके भी सारे एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार। तो 4, 5, 6, 7, 8 7, 8 को लिख चुके हैं 9, 10, 11। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेंगे, जो एलिमेंट दोनों के अंदर कॉमन है वो लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 4 एंड 5 और 4 एंड 5, तो कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे 4, 5। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 9 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी which is equal to A set A 1, 2, 3, 4, 5 intersection set B 4, 5, 6, 7, 8 intersection B set B 4, 5, 6, 7, 8 intersection C set 7, 8, 9, 10, 11। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाद में इंटरसेक्शन ले लेंगे। सो पहला सेट और दूसरे सेट में कॉमन एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 4, 5 ये तो एलिमेंट कॉमन है 4, 5 सो 4, 5 इंटरसेक्शन इन दोनों साइड में कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन इनका 4, 5, 6, 7, 8 7, 8 कॉमन है 7, 8 इसमें भी है और 7, 8 इसमें भी, तो 7, 8। अब ये दो साइड मिल गए, इन दोनों में कॉमन 4, 5 इंटरसेक्शन 7, 8 इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो ये 5 आ गया, ये 5 या नल सेट। सो 9 क्वेश्चन का आंसर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट या 5। एक लास्ट पार्ट है पार्ट 10 क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 10 ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हम सारे सेट लिख लेते हैं। ए
सेट ए 1, 2, 3, 4, 5 यूनियन सेट डी डी 10, 11, 12, 13, 14 इंटरसेक्शन सेट बी यूनियन सी बी 4, 5, 6, 7, 8 यूनियन सी 7, 8, 9, 10, 11। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, फिर इस ब्रैकेट को और फिर इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इन दोनों सेट का यूनियन सारे एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 इंटरसेक्शन इन दोनों सेट का यूनियन 4, 5, 6, 7, 8 यूनियन 7, 8, 9, 10 तो 7, 8 लिख चुके हैं 9, 10, 11। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या कॉमन इसमें 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 10, 11 एंड 10, 11 ये चार एलिमेंट कॉमन है इसके अंदर इज इक्वल टू यहां लिख देता हूं मैं इज इक्वल टू 4, 5, 10, 11 ये इसका आंसर हो गया 4, 5, 10, 11। Question number third. Let A is the set of all x such that x belongs to natural number. B is the set of all x such that x is equal to 2n. N belongs to natural number. C is the set of all x such that x is equal to 2n minus 1. N belongs to natural number. And D is the set of all x such that x is a prime natural number. Find. तो हमको ये find करना है. तो ये ए बी सी डी चारों सेट जो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए, पहले हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हम आसानी से इंटरसेक्शन और यूनियन कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी। तो सेट ए all x belongs to natural number 1, 2, 3, 4, 5 and so on, ये सारे नेचुरल नंबर्स लिख दिए हमने। सेट b is the set of all x such that x is equal to 2n n belongs to natural n के प्लस से 1, 2, 3 रखते जाएंगे, यहाँ n is equal to 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे 8, 5 रखेंगे 10 एंड सो ऑन। ये बी सेट हो गया। सेट सी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 n बिलोंग्स नेचर। n की वैल्यू 1, 2, 3 रखते जाओ, 2n माइनस 1 करते जाएंगे। पहले n की वैल्यू 1 रखें, 1 2 जा 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, फिर 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, फिर 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 1 5। देखो ये सारे ऑड नंबर आ रहे हैं, 1 3 5 7 9 11 ऐसे आते जाएंगे। आप n की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ, 1 2 3 4 5 तो आगे के एलिमेंट आते जाएंगे। एंड D इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर। x जो है वो प्राइम नंबर भी है और नेचुरल नंबर है। तो 2 प्राइम नंबर एंड नेचुरल, 3 प्राइम नंबर एंड नेचुरल, 5 प्राइम नंबर एंड नेचुरल नंबर, 7 11 13 एंड सो ऑन। ये सारे
प्राइम नंबर्स भी है और नेचुरल नंबर्स भी। हमने चारों सेट लिख दिए। अब हम इसका एक एक पार्ट सॉल्व करते जाते हैं। पार्ट फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिख देते हैं यहाँ पे दोनों सेट को। ए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इंटरसेक्शन बी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। अब देखो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 2 4 6 8, जो इवन नंबर्स है वो कॉमन आ जाएंगे। तो 2 4 6 8 और 10 भी आएगा, 10 डॉट डॉट। जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स है वो कॉमन आ जाएंगे। 2 4 6 8, और ये जो सेट दिख रहा है 2 4 6 8, ये बी के इक्वल दिख रहा है, तो इसके आंसर को हम बी भी लिख सकते हैं। आप ऐसा लिख के छोड़ सकते हैं, या फिर आपको ये बी के इक्वल दिख रहा है सेट, आप बी लिख दो। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी सेट। सेकेंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। पहले ए सेट 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इंटरसेक्शन सी। सी में है 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। दोनों में कॉमन या इंटरसेक्शन 1 3 5 1 3 5 5 के बाद 7 भी आएगा कॉमन, डॉट डॉट। ये सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं 1 3 5 7, और 1 3 5 7 9 ये सी सेट के इक्वल दिख रहा है, तो इसको हम सी लिख सकते हैं, इसी इक्वल टू सेट सी। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी। ए सेट है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इंटरसेक्शन डी सेट है 2 4 2 3 5 7 11 13 एंड डॉट डॉट। दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, इनके कॉमन एलिमेंट 2 3 5 के बाद में 7 भी आ जाएगा, डॉट डॉट। अब ये 2 3 5 7 11 ये सेट डी के इक्वल दिख रहा है, इसको सेट डी लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू सेट डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट 4, बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, इंटरसेक्शन सी। सी सेट 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। दोनों में इंटरसेक्शन या कॉमन एलिमेंट 2 4 6 8 10, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों सेट के अंदर। और 5 नल सेट हो गया है, एम्प्टी सेट और नल सेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट फिफ्थ, बी इंटरसेक्शन डी। पहले बी सेट लिख देते हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, इंटरसेक्शन डी। डी 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स 2, अकेला 2 एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, सो ये 2 कॉमन है।
बी इंटरसेक्शन डी ओनली 2, एक ही एलिमेंट आया इस सेट के अंदर 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट सिक्स्थ पार्ट, सी इंटरसेक्शन डी, पहले दोनों साइड लिख लो। सेट सी 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इंटरसेक्शन डी 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 3, 5, 7, 3, 5, 7, 7 के बाद 11 एंड डॉट डॉट। ये सेट देखो, ये d के इक्वल है लेकिन d में 2 ज्यादा है, इसमें 2 नहीं है, तो इसको हम d-2 भी लिख सकते हैं। d-2 को हटा दो, बस 2 हट जाएगा तो ये d वाला सेट आ जाएगा, 2 हट जाएगा इसमें से, 3, 5, 7, 11, और ऐसा भी रहने दिए तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, let A is the set of 3, 6, 12, 15, 18, 21, B 4, 8, 12, 16, 20, C 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and D 5, 10, 15, 20, so find ये सब। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, A माइनस बी। देखिए A माइनस बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें A के एलिमेंट तो होंगे लेकिन B के एलिमेंट नहीं रहेंगे, मतलब ए के अंदर वो एलिमेंट जो बी के अंदर आ रहे हैं उनको हटा देना है और बचे वाले जो ए के एलिमेंट है वो एलिमेंट लिखना है। केवल ए के एलिमेंट होना चाहिए, बी के एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, पहले ए सेट लिख दो, 3, 6, 12, 15, 18, 21 माइनस, फिर बी के एलिमेंट भी लिख दो, 4, 8, 12, 16, 20। अब a माइनस बी में इस सेट के एलिमेंट रहेंगे लेकिन इस सेट के एलिमेंट हमको हटाना पड़ेगा। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट, 4 इसके अंदर नहीं है, 8 इसके अंदर नहीं है, 12 इसके अंदर है, ये 12 ये वाले 12 से हटाना पड़ेगा, 12 इसके अंदर नहीं आएगा, 12 के बाद में 16 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है। तो अब ये 12 को छोड़ के बाकी के जो बचे वाले एलिमेंट है वो केवल ए के एलिमेंट है जो बी के एलिमेंट नहीं है। तो 12 को छोड़ के बाकी के ए के एलिमेंट लिख दो बस, 3, 6, 15, 18, 21, ये हो गया a माइनस बी, 3, 6, 15, 18, 21। बस जो एलिमेंट कट हो जाएंगे यहाँ पे उनको छोड़ देना, बाकी इसी सेट के एलिमेंट लिखना है, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड, a माइनस सी, a सेट a 3, 6, 12, 15, 18, 21 माइनस सेट सी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सारे एलिमेंट लिख दिए हमने। अब जो एलिमेंट सी सेट के हैं उनको ए में से कट कर दो। सो 2 तो नहीं है इसमें, 4 भी नहीं है, 6 इसमें है, ये 6 को कट कर देंगे। 8 ए सेट में नहीं है, 10 ए सेट में नहीं है, 12 है, 12 को कट कर दो, 14 नहीं है, 16 नहीं है। अब बच्चे वाले कितने एलिमेंट बचे, 3, 15, 18, 20, बस इतने एलिमेंट लिखना है ए माइनस सी में। सो 3, 15, 18, 21, ये 3, 15, 18, 21 ए माइनस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें केवल ए के एलिमेंट है, सी के एलिमेंट को हमने हटा दिए, ए में से सी के एलिमेंट को हटा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड, ए माइनस डी, पहले ए सेट लिख लो, 3, 6, 12, 15, 18, 21 माइनस डी के एलिमेंट माइनस कर लो, 5, 10, 15, 20।
अब ए में से डी के एलिमेंट जो कट हो रहे हैं उनको कट कर दो। 5 तो नहीं है इसमें, 10 भी नहीं है, और 15 है। ये 15 से 15 को कैंसिल कर लो। 20 इसमें है, इसमें नहीं है। तो अब बचे वाले एलिमेंट 3, 6, 12, 18 और 21, ये होगा a माइनस डी इक्वल टू 3, 6, 12, 18, 21। ये a माइनस डी होगा जिसमें केवल a के एलिमेंट है, d के एलिमेंट को हमने उसमें से हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, b माइनस ए। सेट b को लिख लो पहले। सेट b है 4, 8, 12, 16, 20 माइनस ए के एलिमेंट को माइनस कर लो। ए 3, 6, 12, 15, 18, 21। अब ये वाले एलिमेंट से जो एलिमेंट हट रहे हैं उनको हटा देते हैं। 3 तो इसमें नहीं है, 6 भी नहीं है, 12 है तो 12 से 12 कट। 15 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 21 भी इसमें नहीं है। तो अब बच्चे वाले एलिमेंट 4, 8, 16, 20 which is equal to 4, 8, 16, 20। बस ये 4, 8, 16, 20 b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें b के एलिमेंट है और a के एलिमेंट को हमने हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 c माइनस ए। पहले c सेट लिख लो। c सेट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस ए। ए के एलिमेंट 3, 6, 12, 15, 18, 21। 3, 6, 12, 15, 18, 21। तो 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 6 इसमें है, इसमें भी इसको कट कर लो। 12 को कट करो। 15 नहीं है इसमें, 18 भी नहीं है और 21 भी नहीं। अब ये जो बच्चे वाले एलिमेंट हैं 2, 4, 8, 10, 14, 16 इनको लिख दो बस। 2, 4, 8, 10, 14, 16 ये आपके c माइनस ए के एलिमेंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 d माइनस ए। पहले d सेट लिख लेते हैं। d सेट है 5, 10, 15, 20 माइनस ए सेट 3, 6, 12, 15, 18, 21। तो अब देखो इसमें से 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, 15 ये 15 है इसमें, यहाँ से 15 हटा दो। 18 और 21 इसमें नहीं है। अभी जो बच्चे वाले एलिमेंट है 5, 10, 20 ये d माइनस ए को रिप्रेजेंट करेंगे। 5, 10, 20 ये आपका d माइनस ए जिसमें d के एलिमेंट है लेकिन a के एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7 b माइनस ए। पहले b सेट 4, 8, 12, 16, 20 माइनस c सेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। आप c के एलिमेंट्स को हटा दो इसमें से। 2 इसमें नहीं है, 4 है, 4 को कट कर लो। 6 नहीं है, 8 है, 8 को कट करो। 10 नहीं है, 12 को कट करो। 14 नहीं है, 16 को कट करो। अब यहाँ जो एलिमेंट बचे वो आपके b माइनस सी को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बच रहा है? ओनली 20। 20 अकेला एलिमेंट है जो b माइनस सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट 8 पार्ट b माइनस डी। पहले b साइड लिख लो। 4, 8, 12, 16, 20
माइनस डी सेट 5, 10, 15, 20। यहाँ से 5 नहीं है इसके अंदर, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 को कट कर लो। अब ये जो 4, 8, 12 दिख रहे हैं, बस यही आपके 4, 8, 12, 16 ये आपके b माइनस डी को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इक्वल टू 4, 8, 8, 12, 16। 4, 8, 12, 16 b माइनस डी के इक्वल हो गया। ऐसे आपको माइनस वाले सेट को लिखना है। Question number 5. Let U universal set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A is the set of 1, 2, 3, 4, B 2, 4, 6, 8, C 3, 4, 5, 6, 7. Find A complement. A complement या A dash. A complement किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को अगर माइनस कर दिया जाए तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, मतलब जो ए में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट लाइज इन ए। सो पार्ट फर्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट या ए नॉट पढ़ सकते हैं आप इसको। ए नॉट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से आप ए सेट को माइनस कर देंगे तो ए नॉट आ जाएगा या ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। किसी भी सेट का यदि आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। आप माइनस जब करते हैं तो क्या होता है कि यू के एलिमेंट तो इसके अंदर आएंगे लेकिन ए के एलिमेंट को आपको हटाना पड़ेगा। सो यूनिवर्सल सेट अपने पास में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस ए सेट भी गिवन है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब ये माइनस है तो ये 1 है तो 1 को कट कर दो, 2 है 2 को कट कर दो, 3 को कट करो और 4 को कट करो। अब ये जो एलिमेंट यहाँ बच गए यही आपका u माइनस ए या ए डैश को या ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज इक्वल टू 5, 6, 8, 9। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है 5, 6, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट को हम u माइनस बी लिख सकते हैं। u यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनस बी। बी सेट है 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। इसको माइनस करेंगे तो 2 है 2 को कट कर लो, 4 है 4 को कट, 6 को कट कर लो, 8 को कट कर लो। अब यहाँ जो u में जो एलिमेंट बचे यही आपका b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। ये हो गया b कॉम्प्लीमेंट, जिसमें u के तो एलिमेंट है लेकिन b के एलिमेंट को हमने उसमें से हटा दी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट थर्ड, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं और उसको u में से माइनस कर लेंगे। तो हम यही लिखते हैं u है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 माइनस ए इंटरसेक्शन सी हम यहीं से निकाल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6। तो 3, 4 इसमें भी है और 3, 4 इसमें भी, तो 3, 4 जो है वो ए इंटरसेक्शन सी है। अब हमने क्या किया, u माइनस ए इंटरसेक्शन सी कर दिया तो ये ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहां से 3 को कट कर लो, 4 को कट कर लो, जो बचे एलिमेंट है
वो आपके ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। 1, 2, 4, 5, 4 तो आ चुका है। 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट U माइनस ए यूनियन बी। सो U है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। माइनस ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लिख देते हैं हम। ए है 1, 2, 3, 4 और बी है 2, 4, 6, 8। ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक बार। तो ए के है 1, 2, 3, 4, बी के 2, 4 है तो 2 और 4 को लिख चुके, 6, 8। ये लिख दिया हमने इसका यूनियन। अब इसको यू में से माइनस कर दो। 1 को कट कर लो, 1, 2, 3, 4 भी कट हो जाएगा, 6 भी कट हो जाएगा और 8 भी कट हो जाएगा। क्या बच गया? 5, 7, 9। तो ये जो 5, 7, 9 है, ये ए यूनियन बी नॉट या ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए के इक्वल ही होता है। कैसे हो जाएगा ए के इक्वल? देखो, पहले ए कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, u माइनस ए, और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखेंगे? u में से इसको माइनस कर, u माइनस ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये u माइनस u और प्लस ए। तो u से u कैंसिल हो जाएगा, माइनस u प्लस u, ये आ जाएगा a। और a सेट क्या था हमारे पास में? 1, 2, 3, 4। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट हम किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही वाला सेट लिख सकते हैं, या ऐसा करके सॉल्व करेंगे तो भी ए आ जाएगा। और ए की वैल्यू रखती है 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। सो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, u माइनस बी माइनस सी। सो u है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये u सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट। माइनस बी माइनस सी। अब बी माइनस सी के लिए पहले बी सेट है 2, 4, 6, 8 माइनस सी। सी सेट है 3, 4, 5, 6। ऐसा। अब ये माइनस है तो 3 नहीं है इसके अंदर, 4 को कट कर लो, 5 नहीं है, 6 को कट कर लो, क्या बचे? 2 और 4। तो ये u को तो ऐसे ही रहने दो अभी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये u, इसमें से क्या माइनस करना है हमको? माइनस 2, 8। अब 2, 8 को माइनस कर रहे हैं तो ये 2 को कट कर लो और 8 को कट कर लो। u के बच्चे वाले एलिमेंट लिख दो। क्या बच गया? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। ये आपका b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट हो गया। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9। क्वेश्चन नंबर 6
लेट यूनिवर्सल सेट u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 2 4 6 8 b 2 3 5 7 verify that a union b complement is equal to a complement intersection b complement a intersection b complement is equal to a complement union b complement। ये हमको प्रूव करना है, तो हम इसका एक एक पार्ट लेते जाते हैं। पार्ट फर्स्ट, A यूनियन B नॉट या कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। वैसे ये जो है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स का लॉ है, ये भी डी मॉर्गन्स का लॉ है। और ये A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ये भी डी मॉर्गन्स के लॉ है। इसको अपन प्रूव कर लेते, बाद में इसका कभी यूज कर सकते हैं अपन। So A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस। पहले A यूनियन B निकाल लेते हैं। A यूनियन B, A सेट है 2 4 6 8, यूनियन B सेट 2 3 5 7। अब यूनियन है तो A सेट के सारे एलिमेंट और B के भी सारे एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट को एक बार, तो 2 4 3 भी आ जाएगा, इसका 3 ले लो, 3 फिर 4 फिर 5 आ जाएगा, 6 7 और ये 8। मैंने सीक्वेंस में लिख दिया उसको, इसमें A के भी एलिमेंट है, B के भी, और जो कॉमन थे वो भी। ये यूनियन आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। देयरफॉर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन B। सो U है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 माइनस A यूनियन B, ये निकाले हमने 2 3 4 5 6 7 8। अब ये माइनस लगा हुआ है तो इसको कट करो, 2 को कट कर दो, 3 को भी कट कर दो, 4 को कट कर दो, 5 भी कट हो जाएगा, 6 को भी कट कर लो, 7 और 8। क्या बचा है इसमें? 1 और 9। बस इसमें जो बचते हैं वही लिखना है। ये है आपका A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट निकालना है। पहले A नॉट या A कॉम्प्लीमेंट निकालते, B कॉम्प्लीमेंट और फिर इसका इंटरसेक्शन लेंगे। A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। U है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस A है 2 4 6 8। इसको कट कर लो, माइनस है तो ये 2 कट, 4 6 और ये 8। U का जो बच गया उसको लिख लो 1 3 5 7 9। ये A कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ऐसे B कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस B। U है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस B। B है 2 3 5 7, 2 3 5 7। सो ये माइनस है तो 2 को कट करो, 3 को कट करो, 5 को कट करो और 7 को कट करो। जो बच गया उसको लिख लो। क्या बच गया? 1 4 6 8 और ये 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। देयरफॉर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। देख लो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9। 1 9 इसमें भी है
1 9 इसमें है और 1 9 इसमें है, तो 1,9 आ गया 1,9। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड 1,9 1,9 के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, A union B not B complement is equal to A complement intersection B complement, hence proved। यही आपको प्रूव करना था, आसानी से प्रूफ हो गए, बस आपको कैलकुलेट करते चले जाना है और इक्वेशन बना के इक्वल शो कर दो। एक पार्ट और है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देख लो ए और बी में क्या कॉमन है, 2 4 6 8 2 3 5 7, तो 2 कॉमन है, बस अकेला 2 कॉमन है, अकेला 2 कॉमन है इसके अंदर। इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 2, माइनस है ये तो 2 को कट कर लो, तो आ गया 1 3 4 5 6 7 8 9। इसको इक्वेशन 1 दे दो, दिस इज इक्वेशन 1। अब ए नॉट और बी नॉट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अभी निकाले थे अपन ने, फिर से निकाल लेते। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए 2 4 6 8 2 4 6 8, माइनस है तो 2 कट करो, 4 कट करो, 6 कट करो और 8 को भी कट करो। u के जो बचे वाले हैं उसको लिख लो 1 3 5 7 9 and b complement u minus b, u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस b है 2 3 5 7 2 3 5 7, माइनस है तो इनको कट कर लो 2 3 5 और 7। u के बचे वाले एलिमेंट 1 4 6 8 और ये 9। अब इन दोनों का यूनियन ले लो, therefore a complement union b complement is equal to, a है 1 3 5 7 9 1 4 6 8 9, यूनियन है तो सारे एलिमेंट 1 ले लिए, फिर 3 ले लो, फिर 4 ले लो, इसका 4 5 6 7 8 9 7 8 और ये 9, ये आ गया आपका। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो 1 3 4 5 6 7 8 9 1 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल दिख रहे हैं, दोनों के राइट साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट साइड को इक्वल लिख सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।
In this way, this exercise has completed. Next exercise we will start in new class. Okay, till then, bye.